नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके डाउट्स हैं कि सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे पेपर में पास करा सकती है, वो है क्लास नोट्स। या जो नोट्स आप प्रिपेयर करते हो वो बहुत जरूरी है। उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बच्चे के माइंड में इतने सारे थॉट्स डेवलप होते हैं कि मैं क्या बताऊं, लेकिन एक बात सत्य है कि भाई मेहनत के सिवा दूसरा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं है या कोई और मेथड नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और उन्हीं मेहनत के बारे में बस 4 लाइनें बताता हूं आपको, बहुत अच्छी लगेंगी वो 4 लाइनें। 4 लाइनें ये हैं, क्या है बच्चों, कि जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर ले जाते हैं। इन्हीं लाइनों के साथ आज की बात को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू मेक नोट्स। क्या नोट्स बनाना बहुत जरूरी है? क्यों नोट्स की आवश्यकता पड़ती है? क्यों नोट्स बनाने चाहिए? बनाने चाहिए तो कहां से बनाने चाहिए? क्या नहीं लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कौन से टीचर के बनाने चाहिए, कौन सी बुक से बनाने चाहिए। बहुत सारे थॉट्स बच्चे के दिमाग में बैठे होते हैं। इतना बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उन सब समस्याओं को समाधान करने के लिए तक्षशिला डिफेंस एकेडमी आपको सब बच्चों को उनको आंसर देना चाहती है जो इन कंफ्यूजन से बहुत परेशान है। तो बच्चों, सबसे पहले आपका क्लियर ये होना चाहिए कि व्हाई। भैया आपको नोट्स बनाने हैं तो क्यों बनाने हैं? जैसे आप जब एनडीए के इंटरव्यू में जाते हो तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी? एनडीए को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? या आर्म फोर्सेस, डिफेंस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, कुछ भी हुआ तो व्हाई सबसे स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए। तो इस व्हाई को हम यहां पे क्लियर करते हैं कि हाउ टू मेक नोट्स। इस वाई को क्लियर कैसे करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वाई शुड यू मेक नोट्स। आपको नोट्स बनाने क्यों चाहिए? आपको नोट्स बनाने चाहिए मैक्सिमम रिवीजन इन मिनिमम टाइम। मतलब कि जो रिलेशन है इन्वर्सनली हो जाए, आपका जो रिवीजन है, जो रिवीजन का इन्वर्सनली हो जाए 1 टाइम के। मतलब कम से कम टाइम में मैक्सिमम आप पढ़ाई कर सको, मैक्सिमम रिवीजन कर सको। 1 घंटे की पढ़ाई जो इंसान 5 घंटे में कर रहा है वो 1 घंटे में आप पढ़ाई कर लो। ये है नोट्स का बेनिफिट, ये है नोट्स का बेनिफिट। दूसरा नोट्स का बेनिफिट क्या है कि एवरीथिंग एट वन प्लेस। आपको सब कुछ एक प्लेस पे मिल जाएगा, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चों के दिमाग में या बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो उनको लगता है ये चीज नहीं आ रही, ये यूट्यूब पे देख लेते हैं, ये इस बुक से देख लेते हैं, बुक नोट से देख लेते हैं। बच्चे जब पढ़ने बैठते 1 घंटे में 10 चीजों को देखते हैं और कहीं से वो सही चीज नहीं पा पाते हैं। तो सबसे जरूरी है उनके नोट्स। नोट्स बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर में पास कराने के लिए, आपको बनाने चाहिए। तीसरी चीज, फ्रेम व्हाट यू स्टडी फॉर द एग्जाम। आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको क्या पता होना चाहिए उस एग्जाम में पूछा क्या जाता है। उस एग्जाम में जो पूछा जाता है उसके बिहाफ पर अपने नोट्स को फ्रेम करना है आपको। बात क्लियर है? तो वाई आपका क्लियर हो गया कि नोट्स क्यों बनाने चाहिए। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको नोट्स मदद करेगा सेल्फ रीडिंग मटेरियल में। जब आप पढ़ने बैठे होगे तो आपके पास जो नोट्स होगा, जो दूसरा बच्चा 5 घंटे में पढ़ के काम जितना वो आउटपुट निकालेगा ना, विश्वास मानो आप 1 घंटे के अंदर वो आउटपुट दे दोगे। तो आपको करना क्या है? आपको पढ़ाई करना है। यूज ब्लैंक शीट। आपको नोट्स बनाने के लिए A4 शीट का प्रयोग करना है। A4 शीट का प्रयोग इसलिए करना है, उस पर डायग्राम टेबल फॉर्म में या किसी भी तरीके से किसी भी चीज को, बड़ी चीज को शॉर्टकट लिखने में बहुत मदद करती है। स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो पाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको रफ नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि महाभारत की तरह कथा लिखनी है ऊपर से लेके लास्ट तक, ऐसा नहीं करना है भाई। इसको महाभारत की कथा नहीं बनानी है। नोट्स को, नोट्स प्रिसाइज होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए। तो आपको कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना, जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस जो हो वो कंप्लीट होने चाहिए, ग्रामर पोर्शन तुम्हारा कंप्लीट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोट्स सबसे शॉर्ट फॉर्म में होने चाहिए, डायग्राम फॉर्म में होना चाहिए, टेबल फॉर्म में होने चाहिए।
और जो लिखा है आपने वो क्लियर होना चाहिए, आप उसको पढ़ पाओ। पता चला नोट्स बनाते समय तो आपने लिख लिया, जब पढ़ने बैठ रहे आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसे भी नोट्स का कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं कि बी प्रिसाइज। जो आपने लिखा है बहुत ही कम और बहुत अच्छी क्वालिटी का लिखा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, क्रिप्स होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी, जो आप लिख रहे हो शॉर्ट फॉर्म में हो, पॉइंट फॉर्म में हो, फ्लो डायग्राम फॉर्म में हो या टेबल फॉर्म में हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें छोटे से स्पेस को आ सके। मतलब जब पढ़ाई करने बैठो बहुत सारी चीजों को आप छोटे सी चीज में पढ़ पाओ, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। फ्रेम नोट्स फ्रॉम द सिलेबस। अब आपको फ्रेम कहां से करना है अपने नोट्स को, तो भैया आपको अपने सिलेबस, आपको अपना सिलेबस देखना है कि कौन कौन सा हमारा सिलेबस है, मैथ्स में क्या क्या पूछा जाता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, इंग्लिश में। आपको सिलेबस देखना है और पीवाईक्यू देखना है। सिलेबस से यह पता चलेगा कितने सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती, पीवाईक्यू ये बताएगा इस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है आपके पेपर में। तो इन दोनों को मिक्स करके जो बच्चा नोट्स बनाता है 100% उसका सिलेक्शन होता है। सिलेबस, पीवाईक्यू। सिलेबस बताता है कि क्या पूछा जाना है, पीवाईक्यू बताता है जो पूछा जाना है उसका वेटेज कितना है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अनपैरेलल चीजें हैं। नेक्स्ट बात, यूज डिफरेंट कलर। आपको क्या करना है, डिफरेंट कलर के पेन को यूज करना है। मतलब सिर्फ आपको 2 पेन यूज करने हैं, आपको एक ब्लैक पेन यूज करना है, एक आपको ब्लू पेन यूज करना है। तो आपको 2 पेन बच्चों यूज करना है। अगर आप फिर भी यूज करना चाहते हो और पेन, तो एक बस ज्यादा से ज्यादा रेड पेन यूज कर सकते हो, बस, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके नोट्स क्लास 3rd के बच्चे की ड्राइंग से मैच करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यूज हाइलाइटर। आपको हाइलाइटर्स का यूज करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। मतलब कि जब आपने नोट्स बना लिए हैं, उनको जब आप रिवीजन कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ये इंपॉर्टेंट है, उसको हाइलाइटर से मार्क कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आपको देखा होगा आपने कि नोट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक रनिंग नोट्स, एक रेगुलर नोट्स। जो रनिंग नोट्स होता है बच्चों, वो कौन से होते हैं, व्हाइल टेकिंग क्लास। जब आप क्लास ले रहे होते हो तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, याद रखना है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। और जो रेगुलर नोट्स होगा वो ऐसे नहीं बनाओगे आप, वो कोई भी चीज को पढ़ने के बाद बनाओगे। मतलब किसी भी चीज को, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको 3 टाइम्स पढ़ना है, मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ना है, फिर उसके बाद उससे नोट्स बनाने हैं। और जो नोट्स होंगे बहुत शॉर्ट फॉर्म में होंगे। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, हमने मान लिया पॉलिटी उठाया, तो पॉलिटी में प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने एक ट्रिक बताई आपको कि ट्रिपल SDR होता है, ये क्या है, हमारी प्रीएम्बल में आता है, सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना। तो ये क्या होता है, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिक के फॉर्म में, शॉर्ट मेथड में, ट्रिक के अप्रोच से आप चीजों को बहुत क्रिप्स, कंसाइज करके आप कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेकिंग योर ओन नोट्स इज स्किल। आपको अपने नोट्स बनाना एक स्किल होता है बच्चों, एक आर्ट है जो आपको समझनी पड़ेगी। यू कैन मास्टर, आप इसमें अपनी मास्टरी, महारत हासिल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। आप अपने नोट्स को डिजाइन करते रहिए और आप इसमें मास्टरी पालोगे। आप किसी भी सफलता, जिसने बहुत अच्छी सफलता पाई है या जिसने भी सफलता पाई है, आप उससे पूछिए, उसने एक ही काम किया होगा, नोट्स नोट्स नोट्स, जिसने नोट्स बनाए होंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स बनाना कैसे है, जो रेशियो रखना है वो ये रखना है 5 पेज का, कि जब आप 5 पेज पढ़ोगे उसमें से जो नोट्स बनाओगे वो 1 पेज का नोट्स बनना चाहिए। ये आपको भाई, ये आपके लिए रामबाण हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने हैं 5 पेज से 1 पेज निकालना है, ये रेशियो आपको रखना चाहिए, है ना। आई थिंक ये रेशियो सबसे बेस्ट होता है। जितनी भी चीजें मैंने ये कवर की हैं आपके नोट्स से संबंधित, बच्चों को बहुत डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, सर नोट्स बनाएं, क्या करें। तो इन सब के बारे में ये बात थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, टेक केयर, बाय।